हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस चैनल में। आज हम सब कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले हॉस्टल अधीक्षक के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ईपीरोम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सी इंटरप्राइज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डी एक्सटेंडेड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या ई इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका सही उत्तर है ए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम का पूर्ण रूप इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह पी रोम की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु इनमें बर्निंग की प्रक्रिया पैराबैंगनी किरणों की सहायता से दोहराई जा सकती है। इसे पैराबैंगनी ईप्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीरोम का अर्थ है? ऑप्शन है ए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बी एक्सटेंडेड पैरासिटिक रीड ओनली मेमोरी, सी एक्सटेंडेड पोलार रीड ओनली मेमोरी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईप्रोम का पूरा नाम है? ऑप्शन है ए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है? ऑप्शन है ए रोम, बी पी रोम, सी ई पी रोम, डी ई पी रोम। इसका सही उत्तर है सी ई पी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ई पी रोम के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी मिटने वाला प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी, डी क्रमानुसार मेमोरी। इसका सही उत्तर है डी क्रमानुसार मेमोरी। ईपीरोम प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आने वाली स्थायी मेमोरी रोम का एक प्रकार है। इसे रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें पैराबैंगनी किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को नए प्रोग्राम से रिप्लेस किया जा सकता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी क्रमानुसार मेमोरी है, जिसका उदाहरण मैग्नेटिक टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग होगा? ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी ई पी रोम, डी पी रोम। इसका सही उत्तर है सी ई पी रोम। परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए ईपीरोम मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ईपीरोम का विस्तृत नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीरोम और ईईपीरोम दोनों होते हैं। ऑप्शन है ए सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी वोलाटाइल मेमोरी, डी विनाशकारी मेमोरी। इसका सही उत्तर है बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईपीरोम और ईईपीरोम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो रैम के द्वारा पढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईपीरोम के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन है ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सी स्थायी मेमोरी, डी क्रमानुसार मेमोरी। इसका सही उत्तर है डी क्रमानुसार मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी रोम का इनमें से कौन एक वैध श्रेणी नहीं है? ऑप्शन है ए पी रोम, बी ई पी रोम, सी ई पी रोम, डी ई पी रोम। इसका सही उत्तर है डी ई पी रोम। ई पी रोम रीड ओनली मेमोरी रोम की एक वैध श्रेणी नहीं है, जबकि पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम सभी रोम के एक प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी सबसे छोटी, सबसे तेज होती है और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है ए चुंबकीय टेप, बी कैश मेमोरी, सी हार्ड डिस्क, डी फ्लैश मेमोरी। इसका सही उत्तर है बी कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए प्रोसेसर और इनपुट युक्ति, बी मुख्य स्मृति और द्वितीयक स्मृति, सी प्रोसेसर और आउटपुट युक्ति, डी मुख्य स्मृति और प्रोसेसर। इसका सही उत्तर है डी
मुख्य स्मृति और प्रोसेसर। कैश स्मृति केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। इसमें मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी से डेटा पढ़ने की गति CPU के प्रोसेस करने की गति से काफ़ी मंद होती है। यह तीव्र, महंगा तथा अपेक्षाकृत छोटा स्टोरेज फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैच मेमोरी तार्किक रूप से अवस्थित होती है। ऑप्शन है ए CPU रजिस्टर तथा मेन मुख्य मेमोरी के मध्य, बी मुख्य मेमोरी तथा द्वितीयक माध्यमिक मेमोरी के मध्य, सी क्रमवार एक्सेस मेमोरी की रीड राइट हेड के मध्य, डी हार्ड डिस्क के ट्रैक मार्ग के मध्य। इसका सही उत्तर है ए CPU रजिस्टर तथा मेन मुख्य मेमोरी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है। ऑप्शन है ए कैश मेमोरी, बी हार्ड डिस्क, सी DVD, डी CD। इसका सही उत्तर है ए कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक अस्थिर मेमोरी है, जबकि हार्ड डिस्क, DVD और CD स्थिर मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन है ए यह मेमोरी रैम की तुलना में तेज है, बी यह एक अस्थायी मेमोरी है, सी यह रैम से छोटी है, डी यह एक क्रमानुसार मेमोरी है। इसका सही उत्तर है डी यह एक क्रमानुसार मेमोरी है। कैश मेमोरी एक अस्थायी रैम की तुलना में तेज अस्थायी वोलाटाइल प्राइमरी मेमोरी का एक प्रकार है। यह रैंडमली एक्सेस मेमोरी है, जिसका प्रयोग मेमोरी प्रोसेसर के बीच के गति अवरोध दूर करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार 256 KB से 4 MB तक होता है, अतः यह रैम की तुलना में छोटी होती है। जबकि क्रमानुसार सीक्वेंशियल मेमोरी मैग्नेटिक टेप एक द्वितीयक प्रकार की मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। ऑप्शन है ए कैश मेमोरी, बी मैग्नेटिक बबल मेमोरी, सी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही उत्तर है ए कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज मेमोरी है। ऑप्शन है ए रजिस्टर, बी कैश मेमोरी, सी मेन मेमोरी, डी फ्लैश मेमोरी। इसका सही उत्तर है ए रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। ऑप्शन है ए कैश मेमोरी, बी मैग्नेटिक बबल मेमोरी, सी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही उत्तर है ए कैश मेमोरी। कैश मेमोरी प्रोसेसर के अंदर बनी होती है, जो मेन मेमोरी, रैम तथा प्रोसेसर के बीच कार्य करती है। यह मेन मेमोरी की अपेक्षा काफ़ी तेज होती है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम 15 से 25 नैनोसेकंड NS होता है, जबकि मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम 80 नैनोसेकंड, 1 नैनोसेकंड, 10 सेकंड होता है। कैश मेमोरी में ऐसे डाटा और निर्देश स्टोर किए जाते हैं जिन्हें तुरंत एग्जीक्यूट किया जाना है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा, एड्रेस या निर्देशों के लगने वाले एवरेज एक्सेस टाइम को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तथा यह सिस्टम की ऑपरेटिंग स्पीड को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस गति सर्वाधिक है। ऑप्शन है ए हार्ड डिस्क, बी रैम, सी रोम, डी कैश मेमोरी। इसका सही उत्तर है डी कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर में द्रुतर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है। ऑप्शन है ए मेन मेमोरी, बी फ्लैश मेमोरी, सी कैश, डी डिस्क। इसका सही उत्तर है सी कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है। ऑप्शन है ए कैश, बी रैम, सी BIOS, डी हार्ड डिस्क। इसका सही उत्तर है ए कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज कंप्यूटर्स मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन है ए हार्ड डिस्क, बी DVD रोम, सी कैश मेमोरी, डी स्टैटिक रैम। इसका सही उत्तर है सी कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी क्या होती है। ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी EEROM, डी EPROM। इसका सही उत्तर है ए रैम। कैश मेमोरी एक प्रकार से रैम होती है, जिसमें बार बार प्रयोग होने वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग डाटा प्रोसेस की गति को तीव्र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति द्रुततम है।
ऑप्शन है ए प्राथमिक स्मृति, बी द्वितीयक स्मृति, सी कैश स्मृति, डी बाह्य स्मृति। इसका सही उत्तर है सी कैश स्मृति। कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का उपयोग करती है। यह प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी है जहां बार बार प्रयोग में आने वाला डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करती है जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। ऑप्शन है ए रोम, बी रैम, सी टेम्परेरी मेमोरी, डी कैश मेमोरी या ई फ्लैश मेमोरी। इसका सही उत्तर है डी कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मेमोरी की सबसे अधिक डेटा एक्सेस स्पीड होती है? ऑप्शन है ए रैम, बी कैश मेमोरी, सी फ्लैश मेमोरी, डी डीवीडी। इसका सही उत्तर है बी कैश मेमोरी। इस अंतिम क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के नेक्स्ट वीडियो जल्द ही देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।